नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सुदेश कुमार गंडोत्रा जी जुड़ेंगे मेरे साथ। लगभग 11 साल के बाद एक केस जो है वो कहीं ना कहीं जाकर दोबारा से कोर्ट में पहुंचा, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं डीवी के हवाले कर दिया गया। वो इसलिए बोल रहा हूँ, वो केस ये था। देखिए, प्रकृति जिस तरह से इस वक्त आपदा हो रही है, अर्थक्वेक आना, और पूरे देश भर इसलिए बोल रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो बड़े बड़े राज्य हैं उनके अंदर पानी भर चुका है और नुकसान अरबों के हिसाब से, हिमाचल में अरबों के हिसाब से जो है इस वक्त कहीं ना कहीं जो नुकसान है जो हो रहा है। अगर जो सुदेश जी कह रहे थे, जिस हिसाब से इनका केस था, जो ऑलरेडी नेचर के लिए बता रहे थे, इनका केस लगभग 11 साल के बाद जब लगाया गया, लेकिन आज भी उससे जो है आनाकानी की जा रही है। अब कोर्ट द्वारा अगर केस की सुनवाई हो जाए या सुन लिया जाए तो ये जो देश में नुकसान हो रहा है, अब नुकसान करोड़ों का है, मैंने पहले ही आपको बताया करोड़ों का नुकसान है। आखिरकार भरपाई कौन करेगा? सुदेश जी से पूछ रहा हूँ। सुदेश जी, आपने ऑलरेडी 11 साल पहले आपने ये केस बताया था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया गया। अब 11 साल के बाद जब केस लगा, फिर से एक बार डीवी के हवाले कर दिया। पहले भी केस डीवी के पास था, ये क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये मुद्दा पहले भी जनता के सामने रखा। जब मैंने ये पिटीशन दोबारा फाइल की, ये थी तारीख 13 तारीख, ये केस 5 स्टेटों में अर्थक्वेक दे गया। तो मैंने पिटीशन उनको बताई तो कोर्ट वालों ने बोला, रजिस्ट्री वालों ने, कि ये कंप्यूटर मिस्टेक से हुआ। उसके बाद इन्होंने मेरी ये सीएम फाइल तो की। सीएम नंबर है ये 39 CM 39142023। तो ये जब फाइल हुई 19/6 को ये फाइल हुई, 19/6/23 को ये फाइल हुई रजिस्ट्री हाई कोर्ट में। तो ये फाइल होने के बाद इसको लिस्ट होना था बिफोर डिवीजन बेंच के बजाय लार्जर बेंच, क्योंकि डिवीजन बेंच का इसमें ऑलरेडी आदेश था कि इस केस को लार्जर बेंच में रखा जाए। तो उसके बावजूद ये केस जो है लिस्ट नहीं किया गया। फिर मैंने जब कोर्ट खुली तो फिर मैंने पता किया कि ये केस नहीं लिस्ट हुआ, तो बोलते कि ये अगले हफ्ते लिस्ट होगा। तो अगले हफ्ते जब ये इस डेट में, अभी इसी हफ्ते में 19 तारीख के लिए लिस्ट किया गया, तो फिर डिवीजन बेंच के पास, डीवी के पास, जबकि मेरी 2011 4 मार्च 2011 को ये CMP अलो हो रखी है अपील में कि इस केस को लार्जर बेंच में रखा जाए। तो लार्जर बेंच में 12 साल हो गए, आज तक ये केस नहीं लिस्ट हो रहा। अभी मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, ये आपके पास पे दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ये हमारे नहीं, लगभग केंद्र सरकार और गवर्नमेंट के ये डॉक्यूमेंट हैं। और सुदेश जी, और क्या हुआ इसमें ये आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है मैंने प्रूव कर रखी है। जी जी जी। ये चीज़ जो है, हाँ, ये मैंने, मेरा पूरा रिकॉर्ड टैग हुआ था 88 से लेकर नॉर्वर्ड 2010 में। तो 11 को 4 मार्च 2011 को ये एक्सेप्ट किया और लो हो गया। तो उसके बाद इन्होंने माना कि ये केस जो है डिजास्टर दे रहा है। तो उसके बाद फिर मैं जब ये 13 तारीख को गया, 5 दिन में 5 जगह 5 स्टेटों में अर्थक्वेक हुआ उसी दिन। उसके बाद अभी 5 स्टेटों में फ्लड की सिचुएशन पैदा हुई। अभी 5 स्टेटें जो हैं फ्लड फेस कर रही हैं, जबकि ये जो है, मैं बार बार बता रहा हूँ इनको, और ये मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। और ये हालात हो रहे हैं कि मैंने जो जो बता रखा है, जो ये देखो थंडरस्टॉर्म, तो ये देखो माइल्ड अर्थक्वेक, तो ये जो है बारंबार हो रहा है। और जो बातें मैं जुडिशरी में प्रूव कर चुका ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम 2004 वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एज ए साइंस एज पर लॉ लेड डाउन बाय अपेक्स कोर्ट ऑफ दिस नेशन। जब अपेक्स कोर्ट के जो लॉ हैं वही हाई कोर्ट के जजेस जो वायलेट कर रहे हैं, तो पीछे क्या रह गया ये आप खुद समझो। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपकी जो अपेक्स कोर्ट में जो फ्लड की सिचुएशन आई है, दिल्ली में सिचुएशन आई है, जब पार्लियामेंट में और पूरे दिल्ली में जो फ्लड की सिचुएशन है, वो आपके ही जजेस जो जम्मू हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं इनके कारण हुई। एज पर लॉ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एज ए साइंस 2006 में मैंने ये फाइल किया था, मेरी हॉरोस्कोप फाइल हो रखी है। फिर इसमें 267 CMP मेरी अलो हो रखी है ऑन द बेसिस ऑफ सेम लॉज।
2011 के बाद आज तक हाई कोर्ट के जजेस ऑर्डर के वायोलेशंस करते जा रहे हैं। मैं आपसे इंक्वायरी चाहता हूं कि 5 स्टेटों में जो फ्लड हुआ इनकी बदौलत हुआ। मैं जो कुछ प्रूव कर चुका वही आज हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं। 2001 में जब अर्थक्वेक हुआ गुजरात से, तो तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे AS अनंत साहब, और प्रेसिडेंट साहब थे KR नारायणन, जिनको मैंने इन्फॉर्म किया। 21 मार्च 2001 और 14 फरवरी 2001 दोनों अथॉरिटीज को मैं इन्फॉर्म कर चुका। मैं बार बार आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया और जुडिशरी ऑफ इंडिया इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। सुदेश जी, एक चीज़ पूछूंगा, मैं आपको रोकूंगा। मैं एक चीज़ पूछूंगा, इनडायरेक्टली आपको ये सब कुछ पता ही होने वाला है। हाँ। आप सरकार को बता रहे हैं, लेकिन सरकार उससे मुंह फेर रही है। अगर सरकार मुंह ना फेरे तो इस तरह के जो नुकसान हो रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से नुकसान हो रहा है, वो नुकसान बच जाएगा। बिल्कुल बचेगा, क्योंकि जो कुदरत है ये किसी के किसी थ्रू बोलती है, अपनी इसकी जुबान नहीं, वो इफेक्ट देती है। नेचर जो है, अभी आप देखो, युगों युगों से देखो, जो कोई वारदात हुई, जब महाभारत हुई तो भगवान कृष्ण जी ने पूरे प्रयास किए कि इसको रोका जाए। उनको मालूम था कि ये स्थिति आने वाली है, लेकिन जुडिशरी ने नहीं माना। उस समय भी जुडिशरी एडामेंट रही और महाभारत हुई, 50 लाख लोगों का वध हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आज भी जुडिशरी उसी फार्मूले पे, उसी अपने बिहेव पे चल रही है। मैं बार बार 2001 से जुडिशरी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी सबकी नोटिस में है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, अगर आप दिल्ली में बैठे हुए ये केस को कॉल करें, ITBP हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल RC अग्रवाल ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की 2003 में, आज तक उसकी कंप्लाइंस क्यों नहीं हुई? आप यूपी के ऑफिसर से पता कर रहे हैं कि हमारे ऑर्डर की वायोलेशन होती है। आपके नजदीक DG ITBP हेडक्वार्टर है, वहां से पता करो। सुदेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है, जिसने अर्थक्वेक दिया गुजरात में, जिसने अर्थक्वेक दिया 2005 में, जिसने अर्थक्वेक दिया सिक्किम में। आज आपकी जो फ्लड की सिचुएशन है, इसी केस की बदौलत है। और आपके साथ में रहता है ये हेडक्वार्टर दिल्ली डूब चुकी, दिल्ली पानी पानी है। आपने सेना लगा रखी है, एयरफोर्स लगा रखी है, और पूरा अपना तामझाम नेवी लगा रखी है, और दिल्ली को बचाने का प्रयास चल रहा है। जो नेचर है वो अपना काम कर रही है। यानी कि ये चीज़ एक चीज़ और भी बोल सकते हैं ना हम, सुदेश कुमार गंडोत्रा जी वही है जिन्होंने सरकार के लिए 300 करोड़ बचाया था। जी हाँ, मैंने 300 करोड़ बचा रखा है। 1988 में मेरी कंप्लेंट थी 14/4/88, 30% ट्रेनिंग अलाउंस का मिसयूज हो रहा था। जब मैंने कंप्लेंट की तो मेरे को बिहाइंड बार कर दिया जम्मू में। जिसने मेरे को बिहाइंड बार किया उसी को इन्होंने पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया। 26 जनवरी 2001 बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी एलिगेशन मेरे को अरेस्ट किया गया, यूनिफॉर्म में बिहाइंड बार किया गया। जिस यूनिफॉर्म से मैंने पूरी ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से बचाई, जिसमें 2000 से ज्यादा मैंने युवक बचा रखे हैं, यूथ कांग्रेस के, NSUI के, तमाम कांग्रेसी जानते हुए मेरे को इग्नोर किया, क्योंकि मैंने जो स्कैम डिटेक्ट किया उसमें ऑल ओवर इंडिया के डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व। और जब मैंने प्रूव कर दिया, मनमोहन सिंह साहब की सरकार तो बाद में आई, मैंने चंद्रशेखर साहब की सरकार के समय ये कट कराया। 300 करोड़ जब स्लैश हुआ, 600 करोड़ टोटल बजट था, 300 करोड़ जब स्लैश हो गया, तो मेरे को इन्होंने क्या किया, मेरे को इन्होंने बोला इसका एनकाउंटर करो। मैं ग्वालियर हाई कोर्ट में शरण ली। RC लाहौटी साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और दुबे साहब, इनकी बेंच में मैं जब प्रोड्यूस किया अपना केस, तो इनसे मैंने परमिशन मांगी कि मेरे को इन पर्सन अलो किया जाए। इन्होंने मेरे को अलो किया। 5 पेपरों में मेरा केस आ गया, नोटिस इश्यू हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम को, तो उसके बाद मेरी जान बची, अदरवाइज मेरा एनकाउंटर कराते। लेकिन ये चंद्रशेखर साहब की आपने बात बताई, तब वो चंद्रशेखर साहब की सरकार थी, साथ में कौन थे उनके साथ में राजीव गांधी, क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस के थे, कांग्रेस आउट से उनको सपोर्ट कर रही थी। तो मैं पहले मिला राजीव गांधी साहब से, मेरे को मुकुल वासनिक ने मिलाया। मुकुल वासनिक ने बताया राजीव गांधी को कि ये वही शख्स है जिनने हमारी ट्रेन बचाई थी 84 में। राजीव गांधी ने मेरे को गले लगाया, मेरे को बोला आप तो एक मतलब हमारे लिए फरिश्ता हो, जिसने ट्रेन बचा के भी हमारे से कुछ नहीं मांगा। मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारा देश अंडर डेप्ट है, 25 क्विंटल सोना गिरवी है, और चंद्रशेखर साहब जी उनको लेके गए हैं सोना गिरवी रखने के लिए। तो ये सिचुएशन है कंट्री की। अभी भी तो अंडर डेप्ट ही है ना, अभी कौन सा सही है? अभी भी अंडर डेप्ट है, क्योंकि हमारी कंट्री की नीतियां गलत हैं। अगर हमारी कंट्री की नीतियां सही हों तो हमारा देश सोने की चिड़िया
यानी कि सुदेश जी 1984 की बात कर रहे हैं आप। Yes, sir. 84 में भी अंडर डेप्ट थे। हाँ। आज 2003 है, आज भी अंडर डेप्ट हैं। यानी कि हम कर्जदार हैं। हम कर्जदार इसलिए हैं कि हमारी पॉलिसीज गलत हैं। हमारे जो भी पीएम आते हैं ये अपने आप को देखते हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी साहब हैं 8500 करोड़ का एक प्लेन लेके ट्रेवल कर रहे हैं। दिल्ली पूरी डूबी हुई है। वो जनाब जाके बुर्ज खलीफा में बोल रहे हैं कि अरबियन कंट्री जिंदाबाद, अपना इंडिया जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं इंडिया का। दिल्ली इधर डूबी हुई है, पानी हो रखा है, हिमाचल बर्बाद हो गया। एक चीज उसमें और भी हुई है, जब प्रधानमंत्री साहब वापस आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वापस आए उनके जो नेतागण थे, बड़े नेता, कोई भी उनका वेलकम करने के लिए पहुंचा नहीं। आखिरकार वो क्यों? वो वेलकम किस आंखें से जाके करें? पूरी दिल्ली डूबी हुई है। उनके नेता जो घर घर जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि हमारे से कोई गलती हुई। क्यों? क्योंकि जो नदियों के बांध कौन बांधेगा, नदियों का कंट्रोल कौन करेगा? जो पैसा होता है ये बेवकूफ कर देते हैं। 25 लाख करोड़ पीएम साहब ने बेवकूफ किया अमीरों का। नदियों का कोई देखा नहीं कि जो बांध टूटे हुए उनका कंस्ट्रक्शन किया जाए। जो बांध टूटे हुए हैं उनमें पानी तो बाहर आएगा ही आएगा, कंट्रोल कैसे होगा? ये स्थिति एक दिल्ली में नहीं, हिमाचल में देखो, उत्तराखंड में देखो, पंजाब में देखो, अभी यूपी में देखो, सब जगह पानी हो रखा है। हरियाणा भी डूबा हुआ है। हरियाणा में डूबा हुआ है। हरियाणा का बताया था। दिल्ली वाले आप वाले बोलते कि इन्होंने हमारी तरफ पानी डाइवर्ट किया। जब उन्होंने बोला कि ये देखो सारी ये इसका जो है बांध टूटे हुए हैं, अगर हम इधर से पानी भेजेंगे हरियाणा में तो हरियाणा ही वाश हो जाएगा। हरियाणा के होम मिनिस्टर भी कहीं ना कहीं तैरते हुए नजर आए। बिल्कुल शिप में जा रहे हैं। वो तो सब सहारा ले रहे हैं। अभी नेवी का सहारा ले रहे हैं, एयरफोर्स का सहारा ले रहे हैं, आर्मी का सहारा ले रहे हैं। आखिरकार सोल्जर काम आ रहे हैं। और एक सोल्जर को आप 36 साल से पनिशमेंट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने 300 करोड़ सेव किया, क्योंकि उसने आपकी पूरी ट्रेन सेव की, जानें बचाई, पैसा बचाया। उसको आपने क्या किया? अरेस्ट करवाया। बहरहाल देखिए, सुदेश कुमार जी का सीधा सीधा यही कहना है कि अगर ये केस लग जाता है, यानी कि जो 2011 में केस रुका हुआ था, अब 2023 में जाके कहना कि उसकी डेट तो आई, लेकिन दोबारा डीवी के पास। डीवी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी डीवी ने केस देखा था। अब कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बेंच को ये देखना चाहिए था, लेकिन फिर से डीवी के पास पहुंच गए। यानी कि 2011 में जहां पे हम खड़े थे, 2023 में हम दोबारा वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन देश का नुकसान वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करोड़ों अरबों के हिसाब से इस वक्त जो पानी घरों में घुस गया है, हर एक स्टेट में घुस गया है, कहीं यूटीओ में घुस गया है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर उस नुकसान से सरकार को बचना है, कहीं ना कहीं अपनी ज्यूरी सिस्टम जो है उनको कहिए, इनका जो फैसला है, जो नेचर, सबसे बड़ी बात ये नेचर के लिए एडवांस बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अर्थक्वेक के उन्होंने बताया, पानी के लिए इन्होंने बताया, लेकिन नेचर के लिए बता रहे हैं, लेकिन नेचर के लिए कोई सुनने के लिए राजी नहीं। क्योंकि लोग ये समझते हैं एक पेड़ काटने से क्या होगा, एक पहाड़ काटने से क्या होगा। जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िंदगी है, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारा जो रहन सहन है, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होगा। ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय जो है जरूर रखिए।